पन्ना से बड़ी खबर। बता दें कि शादी में शाम 7 बजे अमरची ग्राम में उस समय हड़कंप मच गया जब अफजल गुरु ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ पूर्व सरपंच लल्लू सिद्दीकी के दोनों पोतों शादाब सिद्दीकी और फारूक अहमद निवासी अमरची जिला पन्ना को चाकू मारकर गुलशेर अहमद को घायल कर दिया। हमलावर अफजल गुरु आदतन अपराधी है। घटना की वजह पूर्व सरपंच लल्लू सिद्दीकी ने कई सालों पहले अफजल की एक आपराधिक मामले में जमानत कराई थी। अफजल इस मामले में न्यायालय से दोषमुक्त हो गया था, लेकिन कल जब वो शादी में शामिल होने पहुंचा तो पूर्व सरपंच लल्लू द्वारा उसे कहा गया कि अब तुम दोषमुक्त हो गए हो, तुम्हारा नाम अपने जमानतदार से कटवा रहा हूं। इसी बात को लेकर लल्लू सिद्दीकी और अफजल में कहासुनी हुई। अफजल कुछ देर बाद अपने 5 अन्य साथियों के साथ आया और लल्लू को गाली गलौज करने लगा। शादी चल रही थी, वहीं लल्लू के पोते शादाब और गुलशेर भी थे। जब पोतों द्वारा अफजल के गाली गलौज का विरोध किया गया तो अफजल ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ लल्लू सिद्दीकी और उनके पोतों पर हमला कर दिया। दादा लल्लू सिद्दीकी को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें गंभीर अवस्था में उपचार के लिए पन्ना अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने शादाब और गुलशेर की गंभीर हालत को देखते हुए संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर किया। परिजनों द्वारा गंभीर अवस्था में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने इनकी हालत गंभीर बताई है। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज किया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं अफजल व उसके 5 अन्य साथी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार हैं। घटना को लेकर क्या कुछ कहा शादाब और गुलशेर के मामा ने, आइए दिखाते हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट पन्ना। क्या नाम है, क्या घटना हुई आपका? ये घटना पन्ना जिले के थाना धर्मपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अमरची गांव की है। कल शाम 7:30 बजे के आसपास एक शादी के फंक्शन में ये सारे लोग थे। इनके दादा हैं जो ये पूर्व सरपंच हैं, जो कि गांव के सभी तरह के लोगों की मदद करते रहते हैं। उसमें से ये अपराधी था जो अफजल गुरु, उनकी भी इन्होंने पहले मदद की इस तरीके की कि जमानत ली थी। उन केसेस में वो बरी हो चुके थे। उसी के संबंध में ये काफ़ी दिनों से गायब था, तो वो शादी के फंक्शन में मिला। उसी संबंध में इन्होंने उससे जानकारी पूछा कि आपके पुराने केसेस में जमानत ली हुई है, उसमें आप बरी हो चुके हो, तो अपना नाम, हमारा नाम हटवा दो, क्योंकि वहाँ से, हाँ, जमानतदार से बार बार हमारे पास फ़ोन आते हैं, ना तुम फ़ोन उठाते हो, ना यहाँ रहते हो, ना आते हो। उसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया उसने। शादी में ही गाली, शादी का के बाद का रिसेप्शन होता है जो, वो फंक्शन था 12 तारीख को। उसी में इन्हीं के परिवार का रिसेप्शन था, उसी में वो आया हुआ था दोस्तों के साथ अपने। इसी बात को लेकर वो उत्तेजित हो गया और बहस करने लगा, गाली गलौज करने लगा, और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर जब इनके दादा घर पहुँचे तो फिर वो अपने ग्रुप के साथ, इनका जो और साथी लोग रखे हुए थे हथियारों के साथ, वो उनको लेकर आया और घर के सामने बहस करने लगा और गाली गलौज के साथ उन्होंने उनको मार भी दिया, इनके दादा को। ये लोग कैसे घायल हो गए? उसके बाद ये अंदर, ये अपना कपड़ा चेंज करने के लिए आए हुए थे, शादी में ये भी थे, कपड़ा चेंज करने के लिए आए, देखे कि दादा को मार रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं, तो लोग बचाने लगे। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, उनका जो साथी थे, ग्रुप थे 2-4-6 लोगों का, उन्होंने पकड़ा और चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि ये समझते, वो वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, परेशान हो गए, और वो इसका मौका देखकर वो फरार हो गए। और जाते जाते ये बोलकर गए कि अभी तो तुम लोग बच गए हो, अगली बार तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो पकड़ने की कोई संभावना नहीं जानकारी मिली है। FIR हम लोग ये जिला अस्पताल पन्ना में जब आए थे, वहाँ विवेचना अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने वहाँ पर FIR दर्ज की, बयान लिया, तहसीलदार साहब का बयान हुआ। ये मेरे भांजे हैं, मैं भी बाहर ही रहता हूँ, लेकिन बाद में जानकारी मिली मुझे तो मैं वहाँ पहुँचा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।